अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए पार्ट 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से नहीं है, बल्कि आज की जो हमारी वीडियो है वो पोइम्स की किताब में से है। तो आज हम करने जा रहे हैं पोइम नंबर 2, और पोइम नंबर 2 का नाम है टाटरी। तो टाटरी जो है ये एक जगह का नाम है, और ये एक बहुत मशहूर जगह है, और ये मंगोलियंस की जगह है। तो आज हम इस पोइम के बारे में सीखेंगे कि इस पोइम में क्या बताया गया। ये जो पोइम है टाटरी, इसके जो राइटर हैं वो हैं वॉल्टर दी ला मेयर। वॉल्टर दी ला मेयर। तो टाटरी जो है वो एक जगह का नाम है, और इसमें एक शख्स के बारे में बात की गई है जो इस कहानी को, इस नज़म को लिख रहा है। और इसका जो राइटर है वॉल्टर दी ला मेयर, तो वो इस नज़म में वो कुछ बताना चाह रहा है कि इसमें हमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए और कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में इग्नोर करना चाहिए। तो अभी मैं आपके सामने इस नज़म को रीड करूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नज़म के मुश्किल अल्फाज की। तो सबसे पहली जो इसमें लाइन है, इफ़ आई वर, तो ये एक टेंस है, और इफ़ आई वर का मतलब होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं होता। तो इसके बाद जो इसमें एक मुश्किल लफ्ज़ है वो हमें नज़र आ रहा है, इवोरी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग IVORY है। इवोरी का मतलब है हाथी दांत। और उससे जो अगला लफ्ज़ है वो आप देख सकते हैं, थ्रोन। थ्रोन का मतलब है तख्त। और यहाँ पर जो लाइन है वो लिखी हुई है, ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, यानी कि मेरा जो तख्त है उस पर सोना छिड़का हुआ होता, यानी सोना जड़ा हुआ होता। तो अगला वर्ड आप देख सकते हैं, अगला जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब है फ्लाई, यानी उड़ना और या नाचना। और उससे अगला लफ्ज़ है हॉन्ट। हॉन्ट का मतलब है शिकार करना। और लिखा हुआ है ऑथवर्ड। ऑथवर्ड का मतलब है आर पार। और इसके बाद हम देख सकते हैं ट्रम्पिटर्स। ट्रम्पिटर्स का मतलब है बाजे या एक म्यूज़िक है, उसके बारे में बात हो रही है, ट्रम्पिटर्स। और इसके बाद लिखा हुआ है समन मी। समन मी का मतलब है यानी कि जब मुझे मुखातिब किया जाता। कोर्टयार्ड का मतलब है सहन। और इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं मुश्किल लफ्ज़ हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन। हार्प का मतलब है बरबत, फ्लूट का मतलब है बांसुरी, और मैंडोलिन जो है ये एक म्यूज़िक है, तो ये एक म्यूज़िक का नाम है। इसके बाद हम देख सकते हैं एक मुश्किल लफ्ज़ इसमें नज़र आ रहा है, गे। स्वीट एंड गे। स्वीट एंड गे का मतलब है मीठा और बहुत पुरसुकून महसूस होने वाला। तो इसमें हम देख सकते हैं रोब। रोब का मतलब है चोगा। तो ये अक्सर पुराने ज़माने में लोग इस चोगे को पहनते थे, और ये एक लंबी कमीज़ की तरह होता था। तो रोब चोगा। स्किमिटर हम देखते हैं, स्किमिटर का मतलब है छोटी तलवार। तो इसके बाद हम देख सकते हैं डार्क ग्लेड्स। ग्लेड्स का मतलब है कुछ गहरे निशान। एक ऐसी नज़म है जो एक फ़र्ज़ी नज़म है, जिसमें एक शख्स सिर्फ तसव्वुर कर रहा है कि अगर मैं टाटरी के बादशाह की जगह होता, यानी टाटरी एक जगह का नाम है, सल्तनत का नाम है। तो वो कहता है कि अगर मैं टाटरी के बादशाह की जगह होता तो मैं, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। तो इसमें उन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। तो मैं आपके सामने ये नज़म पढ़ रही हूँ। सबसे पहला जो हमें इसमें स्टैंज़ा नज़र आ रहा है वो लिखा हुआ है, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटरी, अगर मैं टाटरी के बादशाह की जगह होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, तो मैं होता और मेरी तन्हाई होती। माई बेड शुड बी इवोरी, तो मेरा जो बिस्तर है वो ज़रूर हाथी दांत का होता। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो तख्त होता उस पर सोना जड़ा हुआ होता। इसके बाद जो हमें अगला स्टैंज़ा नज़र आ रहा है वो लिखा हुआ है, एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट, और जो मेरी कोर्ट होती, मेरी जो अदालत होती, वहाँ पर ज़रूर मोर नाच रहे होते या उड़ रहे होते। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और जो मेरे जंगल होते वहाँ पर जो चीते हैं वो शिकार कर रहे होते, चीते शिकार करते हैं। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लैंड,
स्लैंट का मतलब है फिसलना। तो जो मेरे पूल्स होते वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ फिसल रही होती। देयर फिन्स ऑथवर्ड द सन, और उनके जो पर हैं वो सूरज की रोशनी में उनके पर इतने बारीक होते कि सूरज की रोशनी उन परों से आर पार होती हुई नज़र आ रही होती। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटरी, ये अगला जो थर्ड स्टैंजा है ये हमें वो नज़र आ रहा है। थर्ड स्टैंजे में लिखा है इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटरी, अगर मैं टाटरी के बादशाह की जगह होता। ट्रम्पिटर्स एवरी डे, तो हर तरफ बाजे बज रहे होते। टू एवरी मील वुड समन मी, और जो मील होता यानी खाना होता, जब मुझे खाने का वक्त होता और उसमें ख़ताब किया जाता या मुखातिब किया जाता, मुझे बुलाया जाता। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, और जब मुझे मेरी अदालत में सहन में बुलाया जाता। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, और वहाँ पर जब शाम होती तो जो लैम्प हैं वो चमक रहे होते, शाइन कर रहे होते। येलो एज हनी, रेड एज वाइन, तो वो इतने इस तरह से वहाँ पर उन लैम्प्स की रोशनी इस तरह से चमक रही होती कि जितना येलो शहद होता है उतने उस तरह की लाइट आ रही होती है। रेड एज़ वाइन, और जिस तरह वाइन हम देखते हैं रेड कलर की होती है, तो मैं की तरह की जो लाइट है वो रेड कलर की नज़र आ रही होती। while harp and flute and mandolin made music sweet and gay, और जो वहाँ पर बहुत मीठा और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बन रहा होता, और वो वहाँ पर बरबत बज रहा होता, बांसुरी बज रही होती, और मैंडोलिन की आवाज़ आ रही होती। यानी मैंडोलिन एक म्यूज़िक है जो बजाया जा रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं अगले स्टैंजा में, वहाँ पर लिखा है इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटरी, अगर मैं टाटरी के बादशाह की जगह होता। आई वुड बियर अ रोब ऑफ बीड्स, तो मैं एक ऐसा चोगा पहनता जिस पर कुछ मोती लगे होते। वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे हैड बी, और वो जो मोती हैं वो सफ़ेद, सुनहरे और सब्ज़ रंग के होते। एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स, और वो इस तरह से जुड़े हुए होते मेरे चोगे पर कि जैसे कोई बीजों का झुंड हो। शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, और सुबह की जो हवा होती वो एक खूबसूरत सितारे की तरह होती। आई हैड डन माई रोब एंड स्कीमीटर, और मैं अपना चोगा पहनता और उसमें छोटी तलवार रखता। स्कीमीटर का मतलब है छोटी तलवार। एंड ज़ेब्रा सेवन शुड ड्रॉ माई कार, और जो मेरी बग्गी होती उस पर ज़रूर उसके साथ जो है वो 7 ज़ेब्रा होते। थ्रू टाटरीज डार्क ग्लेड्स, और मैं जो है वो घने काले जंगलात में से टाटरी के घने जंगलात में से गुज़र रहा होता। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टाटरी, और जो टाटरी की सल्तनत के जो फल हैं मैं उनका खुदा होता यानी बादशाह होता। हर रिवर सिल्वर पेल, और जो वहाँ के दरिया होते वो कुछ जर्द सिल्वर कलर में होते, सिल्वर पेल होते। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टाटरी, तो मैं जो है वहाँ की पहाड़ियों का बादशाह होता। तो यहाँ पर मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कुछ स्टूडेंट्स को। जब मैंने ये बीए में पढ़ाई ये कहानी, ये पोएम, तो अक्सर स्टूडेंट्स से मुझसे पूछा कि माउंटेन और हिल्स में क्या फ़र्क है। तो माउंटेन जो है वो एक बड़ा पहाड़ है, यहाँ बड़े पहाड़ हैं माउंटेन्स, और हिल जो है वो पहाड़ी को कहते हैं, तो हिल्स यानी पहाड़ियाँ। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टाटरी, यानी कि मैं टाटरी की पहाड़ियों का बादशाह होता। ग्लेन, थिकेट, वुड एंड डेल, और मैं वहाँ पर वहाँ के जंगलात का, वहाँ की वादियों का, वहाँ की नदियों का भी मैं बादशाह होता। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, सेंटेड का मतलब है यानी कि ऐसी हवा जिसमें से खुशबू आ रही हो। ब्रीज कहते हैं ठंडी हवा को, तो सेंटेड यानी कि खुशबूदार। तो खुशबूदार हवा जो है वो वहाँ पर आ रही हो, और सितारे जो हैं वो चमक रहे हों। हर ट्रैम्बलिंग लेक्स, और जो वहाँ की नदियाँ हैं वो थरथरा रही हों। लाइक फॉर्मलेस सीज़, तो वो इस तरह से नदियाँ हों कि जिनमें फोम ना बनती हो यानी झाग ना बनती हो, तो झाग के बगैर वाले जो हैं वो समुंदर हों। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रॉन ट्रीज,
तो जो वहाँ के टाटरी के जो परिंदे हों वो सिट्रॉन ट्रीज़ पर बैठते हों और वहाँ पर कुछ गाते हों या खुश होते हों। डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। सिट्रॉन सिट्रॉन कहते हैं खट्टे, तो सिट्रॉन ट्रीज़ यानी ऐसे फल जो खट्टे होते हैं उन फलों को सिट्रॉन ट्रीज़ कहते हैं। जैसे माल्टे का दरख्त और खट्टे का दरख्त, लीमू का, तो ये सारे सिट्रॉन में आएंगे क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इन एवरी पर्पल वेल, और उसकी हर पर्पल वेल में जो है वो इसी तरह से हो रहा होता। तो वेल जो है वो आप जानते हैं कि जो बादशाह के ताज के साथ एक बड़ा सा कपड़ा लगा होता है, तो उस पर्पल कपड़े की ये बात हो रही है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो टाटरी जो जगह थी ये कौन सी जगह थी और कहाँ पर थी और ये किन लोगों की जगह थी। तो टाटरी वॉज अ वास्ट वेरी ग्रेट इन एरिया रीजन ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया। तो ये जो टाटरी है ये एक बहुत ही वसी इलाका है और ये ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया के लोगों का ये इलाका है, उसके दरमियान में ये जगह वाक़या है। कंट्रोल्ड बाय द मंगोल्स इन द 13th एंड 14th सेंचुरी। 13वीं और 14वीं सदी में इस पर मंगोली लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। अंडर द रूल ऑफ चंगेज़ खान, और चंगेज़ खान की हुकूमत तब चल रही थी जब मंगोलियों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था और इस जगह को अपने कब्ज़े में ले लिया था। इट एक्सटेंडेड अप टू द पैसिफिक, और अब ये जगह जो है वो पैसिफिक तक पहुँच चुकी है। पैसिफिक जो है ये एक ओशन का नाम है, एक बहर का नाम है। अभी हम बात करते हैं इस पोइम के थीम के बारे में। द पोइट फ्लाइज ऑन द विंग्स ऑफ हिज इमेजिनेशन टू एन आइडियल कंट्री इन सेंट्रल एशिया। तो जो शायर है इस नज़म का, तो वो कुछ अपने इमेजिनेशन के पर लगाकर वो उड़ता है अपने सेंट्रल एशिया यानी अपने मुल्क के ऊपर। तो उसका मुल्क जो है वो टाटरी है। ही विल बी लॉर्ड और रूलर ऑफ टाटरी, तो वो ज़रूर जो है वो अपने मुल्क का यानी अपनी जो सल्तनत है उसका ज़रूर एक बादशाह बनना चाहता है। सो विल इन्जॉय हिज कंट्रोल ओवर ऑल द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, और वो यहाँ तक कि वो बादशाह जो है उसके बादशाह होने की हद इस हद तक बढ़ जाती है कि वो नेचर का भी बादशाह बनना चाहता है। ही विल कंट्रोल एंड यूज़ ऑल द एनिमल्स, हिल्स, वैलीज, लेक्स टू हिज रॉयल पर्पस, और वो अपने जो उसका शाही मकसद है उसके लिए वो वहाँ के जानवरों का मालिक बनना चाहता है, वहाँ की पहाड़ियों का, वादियों का, एंड इवन वहाँ की नदियों का बादशाह बनना चाहता है। ऑन द लेवल ऑफ लैंग्वेज द पोइम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। तो ये जो पोइम है, पोइम का जो लेवल है वो एक हमें इमेजेस पर जो है वो इसमें एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो थीम है वो थीम ये है, जैसे कि आपने शॉर्ट स्टोरीज़ में एक कहानी पढ़ी है, मेरे ख्याल से ये 6th लेसन पर है, द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस जो है आप जानते हैं कि वो एक ऐसा प्रिंस था जो दूसरे लोगों की बहाली चाहता था, खुशहाली चाहता था, और वो अपने बारे में नहीं सोचता था, इसीलिए उसे हैप्पी प्रिंस का नाम दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसा बादशाह देखते हैं, एक ऐसा प्रिंस देखते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और वो बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा। इवन देन कि वो पोइम में जो है वो बात करता है कि उसकी कोर्ट में जो है यानी उसकी अदालत में जो है वो म्यूज़िक बज रहे हों, उसकी अदालत में कुछ मोर जो है वो नाच रहे हों और एक बड़ा फैंटेसी वाला जो है माहौल नज़र आ रहा हो। लेकिन आप जानते हैं कि एक अदालत में हो सकता है कि उसके सामने, बादशाह के सामने गरीब लोग आएँ और गरीब लोग आकर अपनी कोई दरख्वास्त रखें या उसके सामने शायद कोई मुश्किल पेश करें, या हो सकता है कि कुछ लोग शायद उसके सामने रो धो रहे हों, मुश्किल हालात में आएँ, गम में या मुसीबत की हालत में हों। तो लेकिन ये जो टाटरी का बादशाह बनना चाहता है, ये सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है। और अगर आप देखें कि एक तरफ अगर एक अदालत में एक शख्स रो पीट रहा है और वहाँ पर बादशाह जो है उसके महल में, उसकी अदालत में मोर नाच रहे हों और वहाँ पर जो म्यूज़िक्स हैं वो बज रहे हों, तो कैसा सीन होगा। तो हम इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाए, फौतगी हो जाए इन केस, तो अगर वहाँ पर म्यूज़िक बज रहे हों तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बादशाह जो है ये सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है
और ये एक खुदगर्ज़ बादशाह हमें नज़र आ रहा है जो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है कि हर चीज़ जो है वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही हो, लेकिन वो अपने मुल्क के लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, या अपने मुल्क के गरीब लोगों के बारे में, या कोर्ट में वो लोग जो आएँगे उनके बारे में नहीं वो सोच रहा, बल्कि वो हर एक बात जो है वो सिर्फ़ उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ से जुड़ी हुई है। और वो चाहता है कि मेरा बेड जो है वो सोने का हो और हाथी दांत का हो, और तख्त जो है उस पर सोना लगा हुआ हो, और उसके जो उसका जो महल है वो बहुत खूबसूरत हो, वहाँ पर अच्छी-अच्छी रोशनियाँ हों, लाइट्स हों, और इवन कि उसका लिबास वो कैसा हो। तो ये एक खुदगर्ज़ इंसान के बारे में इस पोएम में क्रिटिक की गई है, तनकीद की गई है कि खुदगर्ज़ इंसान हमेशा अपने कपड़ों के बारे में, अपनी लाइफ़स्टाइल के बारे में और अपनी कम्फ़र्ट्स के बारे में हमेशा सोचता रहता है। जबकि एक बादशाह को या एक शख़्स को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बारे में ना सोचे, बल्कि वो दूसरों के बारे में सोचने वाला हो। तो उम्मीद है कि आज की ये नज़म आपको समझ में आई होगी। कोई भी बात अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।